आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंटेंसिव थ्योरी ऑफ पेन। एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि पेन की थ्योरीज बताओ, तो उसके अंदर हम एक थ्योरी लिख सकते हैं इंटेंसिव थ्योरी ऑफ पेन। काफ़ी ध्यान से समझना इसकी क्या कहना चाहता है। द इंटेंसिव थ्योरी ऑफ पेन स्टेट्स दैट पेन इज नॉट अ सेपरेट सेंसरी मोडेलिटी बट इंस्टेड अराइजेस व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ अ नॉर्मल स्टिमुलस बिकम एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। इसके कहने का मतलब है इंटेंसिव थ्योरी ऑफ पेन के अंदर जो पेन होता है ना, वो कोई सेपरेट सेंसरी मोडालिटी नहीं होता है, बल्कि नॉर्मल स्टिमुलस की इंटेंसिटी का एक्सट्रीम फॉर्म होता है। बात समझ आए कि पेन क्या है। पेन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पेन है वो सेपरेट सेंसरी मोडालिटी नहीं है, बल्कि जो नॉर्मल स्टिमुलस है उसका एक्सट्रीम फॉर्म है। बात समझ आई। इन सिंपल वर्ड्स के अंदर हम समझे, पेन इज जस्ट अ स्ट्रोंगर फॉर्म ऑफ टच, प्रेशर, टेम्परेचर। जो पेन है वो स्ट्रोंगर फॉर्म है किसका? टच, प्रेशर एंड टेम्परेचर का। इसकी हिस्ट्री की बात करें तो प्लेटो ने इसको बताया था 4th सेंचुरी में बीईसी में। प्लेटो सजेस्ट दैट पेन इज मोर लाइक अ इमोशन और फीलिंग दैट अकर्स व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टिमुलस अक्रॉस द सर्टेन थ्रेशोल्ड। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग पेन एक इमोशनल या फीलिंग जैसा है, और ये तब होता है जब स्टिमुलस की स्ट्रेंथ एक लिमिट क्रॉस कर जाती है। बात समझ आई। वही बात है जो हमने यहाँ ऊपर की तरफ पढ़ी। दिस थ्योरी वाज एक्सेप्टेड फॉर मैनी सेंचुरीज बिफोर मोर साइंटिफिक थ्योरी इमर्ज। तो इस थ्योरी को कई सेंचुरीज तक माना गया था, जब तक कुछ नई थ्योरीज नहीं आ गई थी, मतलब मॉडर्न साइंस के अंदर कुछ नई थ्योरीज नहीं आ गई थी, तब तक हमने काफ़ी टाइम तक इस थ्योरी को माना था। उसके बाद तक कॉन्सेप्ट फॉर द थ्योरी। अब इस थ्योरी के कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसको हम समझते हैं। इसने क्या कहा था? नो सेपरेट पेन रिसेप्टर्स। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पेन के लिए कोई अलग से कोई सेपरेट रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द बॉडी डज नॉट हैव स्पेशल नर्व्स फॉर पेन। तो इसके अंदर क्या होता है ना, नो सेपरेट पेन रिसेप्टर्स के अंदर ये लिखा हुआ है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉडी में पेन के लिए स्पेशल नर्व्स नहीं होती है। जो टच को लेके जा रही है वही पेन को लेके जाएगी। इसके अकॉर्डिंग ये कहना चाहता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द बॉडी डज नॉट हैव स्पेशल नर्व फॉर पेन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पेन के लिए कोई स्पेशल नर्व्स नहीं होती बॉडी के अंदर। उसके बाद है यहाँ पे सेम नर्व फाइबर्स प्रोड्यूस टच एंड पेन। वही बात है कि जो पेन को लेके जा रही है वही टच को लेके जाएगी। द सेम थ्योरी नर्व्स a same sensory nerves that carry touch, pressure or temperature signals can also produce pain when the stimulus become intense। तो इसके कहने का मतलब है जो सेम सेंसरी नर्व्स फाइबर टच, प्रेशर और टेम्परेचर को कैरी करती है वही पेन भी प्रोड्यूस करती है और स्टिमुलस ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। बात समझ आई। जो जो नर्व्स, जो सेंसरी नर्व्स जो है ना, वो जो टच, प्रेशर और टेम्परेचर को सिग्नल करके लेके जा रही है वही पेन को भी लेके जाएगी। और वो भी कब? जब जो स्टिमुलस है ना वो ज़्यादा इंटेंस होगा, ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी तब। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेंसिटी बेस्ड मैकेनिज्म। इंटेंसिटी के बेसिस पे इसका मैकेनिज्म बताया है कि अगर लो इंटेंसिटी है तो उसको हम कहेंगे टच, अगर मॉडरेट इंटेंसिटी है तो उसको हम कहेंगे प्रेशर, और हाई इंटेंसिटी है तो उसको हम कहेंगे पेन। ये सब जो हम पढ़ रहे हैं वो इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। आप इसको बाद में ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, सिर्फ लिखने के लिए इस थ्योरी ने क्या कहा था वो इसके अंदर है कि अगर मान लो स्किन पर हम लो इंटेंसिटी के साथ टच, वो फिंगर्स रखते हैं मान लो, तो उसको हम टच कहेंगे। अगर हमने मॉडरेट इंटेंसिटी वहाँ पे लगा दी है थोड़ी हाई तो उसको हम प्रेशर कहेंगे। अगर वही इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो उसको हम कह देंगे पेन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पेन का क्या मतलब है? एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ नॉर्मल सेंसरी पाथवे। यहाँ पर पेन का मतलब है कि एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ नॉर्मल सेंसरी पाथवे। जो नॉर्मल सेंसरी पाथवे है उसका एक्सेसिव स्टिमुलेशन, ठीक है, उसी को हमने यहाँ पे पेन का है। व्हेन यू प्रेस लाइटली ऑन द स्किन द रिसेप्टर सेंड नॉर्मल टच सिग्नल। तो इसका कहने का मतलब है जब हम स्किन को लाइटली प्रेस करते हैं तो रिसेप्टर्स नॉर्मल टच सिग्नल्स को भेजते हैं। इफ द प्रेशर इंक्रीज द रिसेप्टर्स वर्क हार्डर एंड सेंड स्ट्रॉन्गर सिग्नल। अगर हम उसी टच को यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, प्रेशर को ज़्यादा कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, जो रिसेप्टर्स है ना वो ज़्यादा वर्क करेंगे
और अपन को सेंड स्ट्रोंगर सिग्नल्स, और स्ट्रोंगर सिग्नल्स को सेंड करेंगे, ठीक है। व्हेन द प्रेशर बिकम द टू स्ट्रोंग, अगर वही जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाता है, द सिग्नल्स टर्न्स इनटू पेन, तो जो सिग्नल्स है ना वो पेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। बात समझ आई। अगर व्हेन यू प्लेस लाइटली, अगर हम लाइटली प्लेस करते हैं स्किन पर, तो उससे क्या होगा ना, उससे हमको टच फील होगा। अगर वही प्रेशर हमने इंक्रीज कर दिया तो उससे क्या होगा, जो रिसेप्टर्स है ना वो ज़्यादा वर्क करेंगे और थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर सिग्नल्स को लेके जाएंगे, सेंड करेंगे। और अगर वही प्रेशर हमने बहुत ज़्यादा कर दिया तो उससे क्या होगा, उससे पेशेंट को पेन होगा। सिग्नल्स टर्न्स इनटू पेन, जो सिग्नल्स है ना वो पेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, टर्न हो जाएंगे। दस पेन इज सिंपल टू अपर एक्सट्रीम ऑफ सेंसेशन, नॉट अ यूनिक सेंस बाय इटसेल्फ। तो इसके कहने का मतलब है पेन जो है वो नॉर्मल सेंसेशंस का एक्सट्रीम होता है, अलग से कोई सेंस नहीं होता है, ठीक है। इस पेन, दिस मीन पेन इज नॉट ड्यू टू स्पेशल स्ट्रक्चर बट ड्यू टू ओवरलोडिंग और नॉर्मल सेंसरी नर्व्स। इसका मतलब है पेन किसी स्पेशल स्ट्रक्चर की वजह से नहीं बल्कि नॉर्मल सेंसरी नर्व के ओवरलोड होने के कारण होता है। बात समझ आई आपको। उसके बाद है इसका एग्जाम्पल इसका वैसे ही है जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था इंटेंसिटी बेस्ड मैकेनिज्म के अंदर। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। प्रेशर एग्जाम्पल है इसका, टच प्रेशर प्रेस ऑन अ पेन, ठीक है, उससे टच होगा, हार्ड प्रेशर और पेन होगा, पेन रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज इंटेंसिटी। तो इसका कहने का मतलब ये है, ये एग्जाम्पल शो करता है कि पेन नॉर्मल सेंसेशन का स्ट्रॉन्ग वर्जन होता है। अगर हम लाइट टच करेंगे, लाइट प्रेशर करेंगे पेन से तो उससे टच फील होगा, अगर उसी पेन से हम हार्ड प्रेस करेंगे तो उससे पेन होगा, ठीक है। अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो पेन जो है ना वो हमें देखने को मिलेगा। टेम्परेचर के एग्जाम्पल की बात करें, जैसे वार्म वाटर है, उससे अपन को क्या वो लगेगा, सिर्फ हल्का सा गर्म लगेगा। अगर अपन बॉइलिंग वाटर डाल देंगे तो उससे पेन होगा, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब इसका एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, मैकेनिकल स्टिमुलस, ठीक है। सॉफ्ट पिंच करेंगे तो उससे क्या होगा, नॉर्मल सेंसेशंस होगा। अगर स्ट्रॉन्ग पिन करेंगे उससे ज़्यादा तो उससे पेशेंट को पेन होगा, मतलब पर्सन को पेन होगा। ये इसकी थ्योरी थी। दिस एग्जाम्पल सपोर्ट द आइडिया दैट पेन इज सिंपली अ स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ नॉर्मल सेंसेशन। तो इसका मतलब क्या है, ये भी यही कहना चाहता है, जो भी ये एग्जाम्पल है इसके अंदर यही बताया है, जो पेन होता है ना वो स्ट्रॉन्गर वर्जन होता है, ठीक है, नॉर्मल सेंसेशंस का। अब इसकी लिमिटेशंस है, क्योंकि अभी तो हम इस थ्योरी को मानते ही नहीं है, बहुत पहले ये वाली थ्योरी मानी जाती थी, अभी तो बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हो गई है थ्योरी, काफ़ी अलग अलग तरीके की थ्योरीज आ गई है पेन की, जिसको हम मानते हैं अब। ये बहुत पहले थी, इसलिए इसकी कुछ लिमिटेशंस है जिस कारण से अब इस थ्योरी को माना नहीं जाता है। तो इसके लिमिटेशंस के अंदर है, दिस थ्योरी इज़ नॉट एक्सेप्टेड टुडे बिकॉज ये जो थ्योरी है ना अभी मान्य नहीं है, पहले मानी जाती थी। तो इसके अंदर क्या है, क्यों नहीं मानी जा रही है, उसका रीज़न बताया है इसके अंदर। डिस्कवरी ऑफ नोज़ोसेप्टर्स, क्योंकि अभी तो हम नोज़ोसेप्टर्स को समझते ना कि नोज़ोसेप्टर्स क्या होते हैं, तो पहले हम नहीं मान रहे थे इस थ्योरी के अंदर कि नोज़ोसेप्टर्स क्या हो रहे हैं। तो अभी के मॉडर्न साइंस के अंदर क्या बताया है, मॉडर्न साइंस शो डेट द बॉडी हैज़ स्पेशल रिसेप्टर्स फॉर पेन नोज़ोसेप्टर्स। जो ये थ्योरी है, जो इंटेंसिव थ्योरी ऑफ पेन हम पढ़ रहे हैं, इसने पहली लाइन में क्या कहा था कि जो पेन को लेके जा रहा था वही टच को लेके जा रहा था। अगर हम लाइट टच करेंगे तो उससे टच फील होगा, अगर हम थोड़ा हार्ड प्रेस करेंगे तो उससे पेन होगा। लेकिन ये इसकी लिमिटेशन है, ऐसा नहीं होता है। मॉडर्न साइंस ने क्या बताया है कि बॉडी के पास स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं पेन के, उसके कारण ही पेन फील होता है, और वो रिसेप्टर्स होते हैं नोज़ोसेप्टर्स, ठीक है। बात समझ आई। दिस आर सेपरेट फ्रॉम टच और टेम्परेचर रिसेप्टर्स। ये टच या फिर जो टेम्परेचर रिसेप्टर्स होते हैं ना उससे अलग होते हैं। तो ये जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं अभी वो तो गलत हो गई अभी की मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग। तो पेन कैन अकर्स विदाउट इंक्रीज इंटेंसिटी। तो इसके कहने का मतलब ये है, जो हम ये थ्योरी पढ़ रहे हैं यहाँ पे इंटेंसिव थ्योरी ऑफ पेन, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ा कि जो पेन हायर इंटेंसिटी के कारण होता है। हमने ये पढ़ रहे हैं ना, जब भी इंटेंसिटी बढ़ेगी तो उसको हमने पेन नाम दे दिया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा कि पेन हाई इंटेंसिटी के कारण होता है, पर मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग पेन कभी कभी लो इंटेंसिटी पे भी हो जाता है। तो मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग जो इंटेंसिव थ्योरी ऑफ पेन है वो गलत हो गई है, ये वाली चीज़ें राइट है। ये इसने बताया था कि
नोज़ोसेप्टर्स होते हैं, उसने तो बोला ही नहीं था कि नोज़ोसेप्टर्स होते हैं। अब इसने अलग से कह दिया। पहले हम बात कर रहे थे इस थ्योरी के अंदर कि हायर इंटेंसिटी होगी तो पेन होगा, लेकिन इसने कह दिया इस थ्योरी मतलब मॉडर्न साइंस ने भी कहा है कि अगर हम स्टिमुलस कम भी रखेंगे, इंटेंसिटी कम भी रखेंगे तो भी पेन हो सकता है। जैसे एग्जांपल हो गया केमिकल बर्न, इन्फ्लामेशन, इलेक्ट्रिक शॉक। इनकी इंटेंसिटी कम होती है लेकिन फिर भी पेशेंट को पेन फील होता है, तो ये तो थ्योरी गलत हो गई। इंटेंसिव थ्योरी ऑफ पेन, दिस कैन कॉज पेन इवन एट लो इंटेंसिटी, डिसप्रूविंग दिस थ्योरी। तो ये जो थ्योरी है डिसप्रूव हो गई है। बात समझ आई कि लो इंटेंसिटी में पेन हो सकता है, इस अभी की मॉडर्न साइंस ने तो ये बता दिया है। तो इंटेंसिव थ्योरी पेन को इसलिए अभी माना नहीं जाता है। टच एंड पेन आर कैरी बाय डिफरेंट नर्व फाइबर्स। अब इस थ्योरी के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि टच हो गया, पेन हो गया, सबका एक ही पाथ से होता है, लेकिन मॉडर्न साइंस ने बताया कि टच और पेन जो है ना उसको कैरी करने वाले नर्व फाइबर्स अलग अलग होते हैं। टच जो होता है ना वो लार्ज माइलिनेटेड फाइबर्स के कारण होता है, और जो पेन होता है ना वो स्मॉल अनमाइलिनेटेड फाइबर्स के कारण होता है। इसलिए मॉडर्न साइंस ने हमको ये बताया था, लेकिन हमने इस थ्योरी के अंदर तो आगे पढ़ा ही नहीं ऐसा कुछ, इसलिए थ्योरी मानी नहीं जाती, इसकी लिमिटेशन है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे दिस कॉन्ट्राडिक्टेड दिस थ्योरी मेन आइडिया। तो बात समझ आई कि जो थ्योरी है इसको हम अभी क्यों नहीं मानते हैं। इसके हमने 3 रीज़न पढ़े कि नोज़ोसेप्टर्स होते हैं, अगर लो इंटेंसिटी होगी तो भी पेन फील हो सकता है, और इसके अलावा टच और पेन को कैरी करने वाले नर्व फाइबर्स अलग अलग होते हैं। तो ये थी इंटेंसिव थ्योरी ऑफ पेन। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।